ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेकर आया हाँ हमारी स्टोरी सरगम साड़ी अपने चैनल तनु वाले इश्क। तो गाइस, हमारी एक क्या बोले उनको, व्यूअर बोल सकते हैं उनको पहले तो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे वो सब्सक्राइबर है कि नहीं। तो उनका नाम है अब्दुल्ला खान बिन खान कुछ भी, सॉरी मैं अगर गलत नाम प्रोनाउंस कर रही तो सॉरी। तो उनका एक क्वेश्चन था जो कि रिलेटेड था हमारी दूसरी जो कहानी है सुफियाना इश्क की, उसके रिलेटेड, कि लड़कियां सिंदूर दान के बाद रोती क्यों है। देखो, उसका दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है कि जो दुल्हन है वो खुशी में रोती है कि सिंदूर दान हो चुका है, अभी नई ज़िंदगी में जाएगी, ये एक खुशी होती है। और दूसरा, मैंने ये ज़्यादातर अरेंज मैरिज में नहीं देखा कि सिंदूरदान के बाद रोने को, ये लव मैरिज में ही होता है। और दूसरी अगर होती है वो होती है कि जो अपनी पहले की सिंगल लाइफ या फिर बोल लो इतनी सुंदर जो माँ पापा के पास रहने वाली लाइफ है, उसको छोड़ के नए जो परिवार से जुड़ने की ये आखिरी वो स्टेप होते हैं कि इसके बाद काइंड ऑफ तुम्हारे हो ही जाता है माँ पापा के साथ कट, कि इसके बाद तुम उसकी पत्नी ही कहलाओगी। उसके बाद तुम ये नहीं कहलाते कि इसकी बेटी उसकी बेटी, नहीं, उसकी पत्नी, उसकी बहू, उसकी वो, उसकी ये, उसकी माँ। तो ये पूरा ज़िंदगी ना लड़कियों के लिए बदल के रख जाता है वो चीज़। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, ये जब मुस्लिम्स 3 बार कबूल पढ़ते हैं उसके बाद वो भी रोने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो गर्लिश एक लाइफ होती है ना, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो हो गई किसी की घर की पत्नी, किसी के घर की बहू, किसी के घर की शान, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। लड़कियों की सिर्फ एक पहचान नहीं होती कि वो लड़की है, नहीं, उसकी हज़ारों पहचान हो जाते हैं सिंपल सी एक एक्शन की वजह से। तो इसी वजह से शायद तो लड़कियाँ रोते हैं। मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मेरे अब तक कुछ हुआ ही नहीं भाई, मैं कैसे बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ हो सकती है। तो इतनी देर मेरी बकवास सुनने के लिए थैंक यू। तो चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनिका जी है वो तो भाई दबा के शॉपिंग कर रहे थे अपने अप्पा के उसमें से, कार्ड्स में से। और उनके अप्पा शॉक कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये इस पे तो किसी और का आत्मा चढ़ा हुआ है, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। जो हमारी अभी जी है वो इंश्योर करते कि नहीं, ये आप ही बेटी है। आज ज़्यादा खुश है इसलिए ये सारा चीज़ वो कर चुकी। तो वहाँ पर अभी और मिस्टर रेड्डी को एक तोहफा भी मिलता है, जो कि था एक ही जैसी घड़ी। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो मिस्टर रेड्डी हो जाते हैं कि वाह भाई, क्या मेरे बेटी की कमाई से मुझे एक तोहफा मिला है। मतलब खुद के पास इतना पैसा होके भी बेटी की सिंपल सी एक कोशिश भी बहुत रंग लाई उनकी चेहरे पे। उसके बाद जो अभी है वो भाई बहुत थकी हारी अपनी बॉडी को लेकर वो जाके गिर जाती है अपनी बेड पे, और वहाँ पर जाकर ऐसे हाथ पैर फैला के वो सोई पड़ी थी। जो अनिका है वो पहले तो जाती है अपनी रूम में, वहाँ पर जाके अपनी जो चीज़ें वगैरह हैं वो वहाँ पर रखती है और अपनी रूम से निकलती है। और निकल के इधर उधर बहुत अच्छे से नोट कर लेती है कि कोई इधर उधर है तो नहीं, कि उनको पकड़ लिया जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो वो इस चीज़ में बड़ी ध्यान देते हैं कि पकड़ी ना जाए। तो ये करते करते वो छुप छुपाते जाती है अभी के रूम पे, और जाके फटाक से उसकी डोर की जो कुंडी है वो लगा देती है, मतलब लॉक लगा देती है। और उसके बाद वो देखते हैं कि अभी पूरी बेड में फैल कर सो रही है मस्त। उसकी आंखें बंद है, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, पैर कहीं दूसरी पैर कहीं, और उसकी जो शूज़ थे वो उसकी पैरों में ही लगी पड़ी थी। जो अनिका है वो पहले वहाँ पर मतलब दरवाज़ा के सामने खड़े होकर बहुत देर तक अभी को देखती है और फिर हंस देती है कि ये कितनी ही थक चुकी है, मैंने इसको कितना थका दिया आज घुमा घुमा के। तो वो पहले जाती है, अभी की जो शूज़ है वो उतार देती है, और इतने में अभी उठ चुकी थी, मतलब उसकी नींद जो है वो लगी थी थोड़ी बहुत, वो खुल चुकी थी। तो वो उठ के बोलती कि अनिका ऐसे मत किया करो, आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। जो अनिका है वो बोलती कि
जस्ट जूते उतार रही हूँ और कुछ नहीं, इतना मुझे वो नहीं समझो कि तुम्हारे पैर को दबा दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तो अभी जो है वो हँसने लगती है कि कैसे बोल रही है ना। जो अनिका है वो बोलती कि ज़रूरत पड़े तो कर भी दिया करूँगी, टेंशन मत लो। जो अभी है वो और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। वो बोलती कि हाँ, मुझे पता है कि आप क्या करोगी और नहीं करोगी। तो अनिका उसकी जूती उतार के वो आती है उसकी बेड साइड पे और बोलती है कि साइड हटो, मुझे सोना है। जो अभी है वो बोलती है क्यों, आपके तो रूम्स हैं, आप वहाँ पर जाके सो जाओ, मेरे पास क्यों आए हो भाई, मुझे नहीं हटना, मुझे यहाँ से रत्ती भर के लिए नहीं हिलना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे ऐसे ही सोना है। जो अनिका क्या करती है, वो जाती है पहले अभी के कबर्ड में, वहाँ पर जाके देखती है कि कोई अच्छी भली शर्ट या फिर कुछ टी शर्ट वगैरह है तो क्या। तो वहाँ पर से एक टी शर्ट वो निकालती है और अभी के मुंह पे फेंक के मारते हुए बोलती कि इसको बदलो, क्योंकि तुम्हारे शर्ट से पसीने की बदबू आ रही है, तो उतारो इसको। जो अभी है वो बहुत ही मतलब लाचारी भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। अनिका इतनी जुल्म भरी आंखों से देख रही थी कि मतलब उसको उतारने ही होंगे। वो उतारती है, फिर वही मतलब तपाक करके जम जाते वो अपनी बेड पे। जो अनिका है वो उसकी बेड पे उठती है, फिर आती है अभी के पास, आके उसके ऊपर बैठ के फिर उसकी मतलब शोल्डर पे जाके सो जाती है। मतलब समझ रहे हो ना, सैंडविच सो जाती है वो। और अभी जो है वो बोलते हैं कि यही करना था आपको। वो बोलते हैं हाँ, मुझे यही करना था, और अब तक तुम्हारे ये जो टी शर्ट तुमने पूरे दिन भर पहन के रखी थी ना, उसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। तो अब मुझे सुकून मिल रहा है, मैं अब मस्त सोऊंगी, तुम भी सो जाओ। जो अभी है वो हंसते हैं और उसको हक करके ये दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। और ये इनका रात, सबका रात ऐसे ही सुबह में तब्दील हो जाती है। ये लोग सुबह जब उठते हैं तो अभी बहुत सुबह उसको जगा देती, काइंड ऑफ 5 बजे, क्योंकि उनकी आज ट्रेन है। और अभी उसको उठा के फिर अनिका वहाँ पर बैठ के मतलब नींद में बंदी की आंखें नहीं खोल रहे थे, और अभी इधर से उधर जाके पैकिंग कर रही थी, उधर से उधर जाके पैकिंग कर रही थी, मतलब क्या ही कर रही थी। जो अनिका है वो बोले थे अभी बैठ जाओ, सर्वेंट जाके कर देंगे। जो अभी है वो बोलते कि देखिए आप उठिए, आप भी जाके अपना जो भी सामान है वो समेट लीजिए, अब हमको निकलना है, क्योंकि अगर लेट हुआ फिर फटके बढ़ जाएंगे। बोलती कि वो हो गया मेरा। वो बोलती क्या हो गया, वो बोलते डिनर करके हो गया। मतलब बंदे नींद में बोल रही थी। जो अभी है वो हंसते हुए बोलती कि हाँ हाँ मेरा भी डिनर करके हो गया, अभी मस्त अब नाश्ता करेंगे, चलो चलो चलो, नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया। जो अनिका है वो जल्दी जल्दी अपनी आंखों को खोलते बोलते कि नाश्ता हो गया, नाश्ता हो गया, मेरा नाश्ता कहाँ गया। वो हंसने मतलब वो इतनी हंस रही थी अभी उसकी हरकतें देख के कि नींद के मारे वो कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। जो उसके सामने बोला जा रहा था वही वो रिपीट कर रही थी, और वो बहुत हंस रही थी। तो अनिका वहाँ पर से ऐसा ना, नींद में अगर कोई तुमको परेशान करे तो कितना ही तुम्हारा दिमाग खराब होगा। वो वैसा ही झन्नाते हुए उसकी रूम से निकलती है, और निकल के अपने रूम में जाके अपने दरवाजे को ऐसे पटका मारती है, मतलब धम करके जो आवाज़ होती है ना वो अभी की रूम तक सुनाई पड़ती है। जो अभी है वो बोलते कि लो इनका हो गया, अब ये अब मतलब गुस्सा आ गई उनकी। और जो अनिका है वो पहले तो जाके गिरती है अपने बेड पे, पर 2 मिनट बाद उसकी खुद की आँख खुल जाती है, क्योंकि एक ब्रेकेज हो गया था ना अभी उसकी नींद में। तो वो जाती है वॉशरूम, जाके मस्त नहाती धोती है, फिर आती है अपनी रूम में, और वहाँ पर आके खुद की जो चीज़ें वगैरह है वो समेटती है, खुद को रेडी करती है। और इसी दौरान वो सर्वेंट्स को भी बोल देती कि हमको निकलना है, तो हमारे लिए नाश्ता जो है वो प्रिपेयर कर दीजिए, और अप्पा को भी थोड़ा सा उठा दीजिए। तो ये कर कुरा के वो दोनों ही नीचे जाते हैं, और जाके देखते हैं कि मिस्टर रेड्डी ऑलरेडी रेडी होकर वहाँ पर बैठे हुए थे उन दोनों के लिए कि आएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर जो है ये अपने अपने जाएंगे। तो वहाँ पर ये तीनों लोग बैठ के मस्त नाश्ता वगैरह करते हैं। जो मिस्टर रेड्डी है वो बोलते हैं कि तुम दोनों को मैं जाके स्टेशन ड्रॉप करके आऊँगा, फिर तुम दोनों वहाँ से चले जाना। मैंने तो बोला था कि मेरे कार से जाओ, सेफ होगा तुम्हारे लिए।
जो अभी है वो बोलते हैं कि नहीं सर, हम ट्रेन से जाएंगे, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जो मिस्टर रेड्डी है वो और कुछ नहीं बोलते कि अभी है तो इट्स ओके, मेरी बेटी सेफ है। और इस दौरान ना वो जो अनूप है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में थे, मतलब उनसे थोड़ा सा बात कम करते थे। और जो ये पार्टी वगैरह गया उसके उसके बाद से तो अनूप से बहुत कम ही उनकी बात हुई थी। और अनूप ऐसा था कि सुबह होते ही वो इधर को आ जाता था, और आज आया भी नहीं। और ये सारी चीज़ ये दोनों ही बाप बेटे एकदम से नज़रअंदाज करके बैठ गए थे कि कहाँ कोई आ रहा, कौन जा रहा, उनको पता भी नहीं चल रहा है, ऐसा टाइप था। तो वहाँ पर ये नाश्ता करके जो इनका कार है वो भी छूट जाता है, फिर उनको स्टेशन जाके मतलब ड्रॉप कर जाता है। जो अनिका है वो ट्रेन में उठने से पहले मिस्टर रेड्डी को बहुत अच्छे से हक करती है और बोलती कि अपा आप अपना ध्यान रखिए, जो मेडिसिन है वो टाइमली लेना, फिर जो डिनर है आपका, खाना है वो टाइम से खाना। और जो मिस्टर रेड्डी है वो बोलते कि बेटा ये कल की गिफ्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरे ज़िंदगी की पहली फेवरेट तोहफ़ा है, क्योंकि इससे पहले बहुतों ने मुझे तोहफ़ा दिया पर मेरे अपनों से मिला ये पहला तोहफ़ा है मेरा। और इसके बाद मतलब दोनों बाप बेटे एक दूसरे को फिर से गले लगा लेते हैं, तो एक इमोशनल एक मोमेंट हो जाता है इनके बीच। और उधर जो भी है वो खड़े होकर ये सारा कुछ देख रही थी, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद जो अनिका है वो अपनी पापा से ऐसे अटैच हो रही है। तो उसके बाद ये दोनों ट्रेन में उठ जाते हैं, अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। और तभी अनिका भी नोट करती है कि अभी के हाथ में भी वही सेम वॉच है जो कल उसने उसको गिफ्ट किया था। तो अनिका को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि ठीक है, मैंने दो इंसान को दिया और दोनों ने ही इसको बहुत अच्छे से मतलब मर्यादा दिया इस गिफ्ट का। तो वो अभी को वहाँ पर बैठ कर मतलब एक ही सीट में बैठे थे उसको हक कर लेती है। और जो अभी है वो भी उसको शोल्डर से ग्रैब कर लेते, बोलती कि क्या हुआ, बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा। जो अभी है वो मुस्कुराती है और वो बोलती कि हाँ मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देखिए ना आपकी ये घड़ी मेरी कलाई में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मेरी ये कलाई बनी ये घड़ी के लिए थी और ये आज उसको मिल गई। मतलब कितनी ही सुंदर लग रही है, कितनी स्वीट पसंद है आपकी। और जो अनिका है वो मतलब काइंड ऑफ शर्मा भी रही थी, थोड़ा सा उसको अच्छा भी लग रहा था, ब्लश भी कर रही थी, मतलब उसका मिक्स्ड फीलिंग था। तो ये लोग बहुत अच्छे मूड से उस स्टेशन को जा रहे थे। जो भी चीज़ें वहाँ पर जब भी स्टेशन पे रुक रही थी गाड़ी, उनको जो भी अच्छा लग रहा था वो खा रहे थे, दोनों बैठ के बात कर रहे थे, कभी ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठ गए, मतलब बहुत अच्छा इनका जा रहा था। इसके बाद इनका जब स्टेशन आता है तो वही उनका स्टेशन आके रुकता है, वही जो सिल्वर वैली स्टेशन में। मतलब उनकी फिर से वही मेमोरीज जो है वो ताज़ा होने लगती है, उनको वही सारी चीज़ें रिकॉल होने लगती है। उनकी प्यार उनको और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा मतलब ब्लूमिंग उनको नज़र आती है। और एक ही दूसरे में समा उनकी जाने की मन होती है, जो कि बहुत ही कडलिंग सा एक फीलिंग्स होती है। और ये दोनों वो बैठ कर इंजॉय भी कर रहे थे। उसके बाद आती है इनकी उतर जाने वाली वो स्टेशन। उसके बाद वो वहीं पर उतर भी जाते हैं, वहाँ पर से एक वो टैक्सी लेते हैं, लेके वो अपनी फ्लैट की तरफ मतलब जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं वहाँ पर जाते हैं। पहले तो अनिका को ड्रॉप किया जाता है, फिर अभी जाती है और अभी जाके देखती क्या है, उसकी जो फ्रेंड है पायल, वो अपनी बोरिया बिस्तर लेके वो कहीं पर निकल रही है। तो अभी उसको पूछती है कि हेलो मैम, किधर को हो लिया आप। जो पायल है वो बोलते शेरी, थैंक गॉड तुम आ गई, मुझे ना अभी टेंशन हो रही थी कि ये मैं जो कीज़ है मैं किसको देके जाऊँ, और तुम्हारे फ़ोन को भी मैं कितने देर से ट्राई कर रही हूँ, मतलब कल भी क्या था, तुम हो किधर, फ़ोन किधर है तुम्हारे। जो अभी है वो बोलती है कि हाँ फ़ोन तो मेरे पास ही है, क्यों क्या हुआ। वो बोलते फ़ोन कर रही थी मेरी माँ, फ़ोन देख,
जब ये वो देखती है पर उसमें कोई भी रिंग्स नहीं, कुछ नहीं। वो बोलते अच्छा ठीक है, कहाँ जा रही हो ये बताओ। वो तो मेरी मम्मी फ़ोन करी थी, वो गाँव से फ़ोन आया था, उनका तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अभी कुछ दिनों के लिए जाना है और मैं वहीं जा रही हूँ, अभी 1 घंटे में मेरी भी ट्रेन है। वो बोलते कि ओ आंटी को क्या हुआ। वो बोलते मुझे नहीं पता, वो मुझे बहुत जल्दी जल्दी में बुलाई है तो अभी मैं जा रही हूँ। तो वो बोलते मैं चलूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ स्टेशन तक। वो बोलते नहीं इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब ये आई हो रेस्ट करो, मैं खुद चली जाऊँगी और मेरे साथ जो मयंक है वो जाएगा। वो बोलते इट्स ओके ठीक है। तो वो उसको पास चाबी दे देती है और वो खुद निकल जाती है। और इधर अभी जाके फिर अपनी रूम में रेस्ट करने लगती है। उधर अनिका रेस्ट कर रही थी अपने रूम में। और रेस्ट करते करते मतलब इनकी कब शाम गुजर के रात हो जाती है, मतलब रात के 9 बज चुके थे, इनको भी नहीं पता चल रहा। ये सोए पड़े थे, ज़्यादा तो अभी सो रही थी। अनिका उठ भी चुकी थी, वो उठ के अनिका को अभी को बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स कर रही थी, पर अभी है कि मतलब सारे दुनिया बेच के फिर वो सो रही थी। तो अनिका क्या करती है, वो अपने घर से निकलते हुए वो अभी के फ्लैट तक जाती है। वहाँ पर जाके दे धनाधन बेल रिंग कर रही थी, पर जो अभी है वो तो भाई सोई पड़ी थी। पर उनकी क्या थी ना, अभी की जो कीज़ थी वो एक स्पेयर की उसकी घर की साइड की गमले के नीचे वहाँ पर रखी हुई रहती है। और ये बात उसको अनिका को पायल ने बताई थी कि यहाँ पर एक चाबी है, तुमको अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो तब यहाँ से निकलना, नहीं तो ये हम टच ही नहीं करते। तब अनिका को याद आया तो वो वहाँ से चाबी निकाल के फिर दरवाज़ा ओपन करके फिर अंदर गई। फिर जाके वो देखती है कि घर तो पूरा सन्नाटा है, मतलब कोई नहीं है, कुछ नहीं है, एक मक्खी तक नहीं भिनभिना रही वहाँ पर। तो वो ना लिविंग एरिया की लाइट्स जला के फिर वो अभी के रूम की तरफ जाती है। और जाके वो देखती क्या है, दरवाज़ा खोल के कि अभी बेड में ऐसे पड़ी थी कि कोई मरा हुआ लाश वहाँ पर पड़ा है। मतलब उसकी सर, उसकी एक हाथ वो पूरा बेड से नीचे की तरफ झूल रहे थे, उसकी बॉडी और उसकी जो पैर है वो बेड में मतलब पड़े हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसकी मर्डर कर दिया, ये अभी मृतक है। अनिका कुछ देर के लिए वो डर सी गई थी, फिर खुद को संभालते हुए वो जाती है अभी के पास और जाके थोड़ा ना ऐसा बैठती है बेड में, क्योंकि उसकी हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। तो वो जाके अभी को ऐसे हिलाती है, तो थोड़ा सा उसकी शोल्डर में प्रेस करती है, पर कुछ नहीं होता, वो ऐसे हिलती तक नहीं। वो फिर से मतलब अभी का नाम ले लेके पुकार के उसको हिला रही थी, वो तब भी नहीं हिल रही थी, मतलब कुछ शोर शराबा कुछ थोड़ा सा भी हिल नहीं रही थी। अभी को ऐसा देख के ना अनिका की आंखों से पानी गिरे रहे थे। वो रोते रोते वो बोल रही थी अभी अभी उठो, अभी अभी उठो। मैं अनिका मतलब बंदी इतनी डर चुकी थी अंदर से, पर कुछ नहीं हो रहा था। वो पल्पिटेशन में आके ना अभी को इतना ज़ोर की एक धक्का देती है कि अभी की जो सिर है वो साइड में रखी हुई जो एक कॉर्नर बॉक्स होता है ना जहाँ पर चीज़ें वगैरह रखते हैं, उसमें जाके टकराती है अभी की सर। और ज़्यादा नहीं लगती पर लगती है। और जब उसकी सर में लगती है ना तो अभी आओ 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 कर कर जब उठती है तब अनिका को मतलब उसकी जान में जान आती है कि नहीं भाई ये ज़िंदा है, ये अभी भी ज़िंदा है। और अभी जब थोड़ा सा ऐसे अपने सर को पकड़ते हुए थोड़ा सा अपनी कोहनी पे जोर देकर जब उठ के मतलब सर को उठाती है ना, अनिका सीधा जाके उसको हक कर लेते हैं, मतलब उसकी सर को पकड़ लेते हैं और उसके एकदम से सीने से वैसे बच्चों की तरह पकड़ के रखती है और बोलती कि तुम ठीक हो ना, तुम जिंदा हो ना, तुम ठीक हो ना। अभी भी लाइक कि मैं मरा कब था कि मैं ज़िंदा रहूं, मैं तो ज़िंदा ही हूँ ना, नहीं तो मुझे ऐसे चोट कैसा लग सकता है, मैं ज़िंदा ही तो हूँ। अब उसको इतनी दबोच के उसने पकड़ा हुआ था कि वो उसकी सांस अटक रही थी, मतलब उसका जो नाक है वो पूरा दबा हुआ था उसकी चेस्ट में। तो वो बोली थी, वो अपनी हाथ से उसकी गर्दन में ऐसे ऐसे थपथपा रही थी कि अनिका छोड़ो मुझे, अनिका छोड़ो।
तब अनिका कहीं जाके उसको थोड़ा सा ढीला करती है और बोलते है कि हाँ बोलो क्या चाहिए, तुमको कुछ चाहिए, तुम ठीक हो ना, तुमको कोई परेशानी नहीं हो रही ना, हॉस्पिटल में लेके जाओ, डॉक्टर को बुलाऊँ, कुछ करूँ, एम्बुलेंस बुलाऊँ। जो अभी है वो बोलती है अनिका तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ पहले, बाद में मैं बोल रही। जो अनिका है वो वहाँ पर बैठ के रोई जा रही थी, उसकी जो श्वास है ना वो ऊपर नीचे हो रही थी। तब अभी देख कर डर जाती है, वो जल्दी से जल्दी जाती है और किचन से पानी ले आके उसको देती है, मतलब खुद से ही पिलाती है और बोलती कि शांत हो जाओ अनिका, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, आई एम ओके एंड फिट एंड फाइन, तुम्हारे सामने ही हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, ये देखो। वो अपनी ना बाइसेप्स या फिर उसकी जो चेस्ट है, फिर उसकी दिमाग में, फिर उसके पैरों में ऐसे हाथ टच कर करके वो देख रही थी कि देखो देखो यहाँ पर सारा कुछ ठीक है। उसके पेट में ऐसे उंगली को धंसा के बोल रही कि ये देखो सब कुछ ठीक है। और जो अनिका है वो फिर जो उसका रोना निकलता है ना, मतलब प्रॉपर शांत हो चुकी है, उसको समझ आ चुकी है कि नहीं ये ठीक है। अब वो रो रही थी तो अभी बोलती कि हुआ क्या है, रो क्यों रही हो, मैं तो ठीक हूँ ना, और तुम घर पे कैसे आई। वो बोलती कि तुम ऐसे कैसे सो रही थी, मतलब तुम ऐसा लग रहा था कि तुम मर चुकी हो। अभी वहाँ पर हंसे रोए क्या करे, उसको खुद को ही नहीं पता चल रहा था। वो बोलती कि ऐसे ना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैं शायद पेन किलर की जगह नींद की दवाई ले ली और उसी वजह से मैं ऐसे सोई रही थी। अभी की ये बात सुन के जो अनिका उस पे अपनी हाथ की लाठी चार्ज करती है, मतलब अभी पूरा एकदम से स्वर्ग से चढ़ जाएगी। अब वो बोलती है देखो रह सहकर मरो, मारो मुझे पर थोड़ा धीरे मारो, पर मेरी बातें तो सुन लो पहले। तो वहाँ पर वो शांत होती है। जो अभी है वो बोलते हैं कि देखो मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तो मुझे पता नहीं चला। तो वहाँ पर अनिका भी शांत होती है। जो अभी है वो भी बैठती है उसके पास, उसके हाथों को पकड़ के मतलब सहला रही थी कि आई एम फाइन, इट्स ओके, काम डाउन। तो वहाँ पर अनिका को बहुत देर तक उसको शांत करवाया जाता है। फिर जो अभी है वो उसको चाय बना के देती है, वो पीती है दोनों ही। अब बोलती कि इतना जल्दी मैं तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ने वाली, तुम समझ लो मैं अभी बहुत लंबी रेस की घोड़ा हूँ, तो तुम संभल जाओ। तो दोनों वहाँ पर बैठ के हंस रहे थे कि अनिका कैसे उसको मरा हुआ समझ सकती है ऐसे सोने में, जबकि मैं भी खुद ऐसे सोती हूँ भाई, मेरा हाथ पैर किधर पता नहीं रहते हैं। और उसके बाद ना दोनों मिलकर जो हंसते खेलते अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं और अनिका को भी बताया जाता है कि जो पायल है वो गाँव गई है तो मैं अब अकेली हूँ। तो अनिका भी इस चीज़ का प्रॉपर लुत्फ़ उठाती है। वो अपनी बिल्ली को लेकर वो अभी के घर में शिफ्ट हो जाती है, मतलब थोड़ी 2 दिन के लिए, अभी तो सिर्फ आज की रात के लिए। और फिर ये लोग डिनर वगैरह करके फिर जो है वो अभी के बेड में जाके सो जाते हैं प्रॉपर। जो अभी है वो उसकी महबूबा को अपनी चेस्ट पे उसकी सर रख के उसको सहलाते सहलाते दोनों ही सो जाते हैं। और अभी बहुत अच्छे से बोल रही थी कि मैं कभी कभी ऐसे सो लेती हूँ तो परेशान मत होया करो। और इतना क्या परेशान होना कि ऐसे रो रही थी। जो अनिका है वो बोलते कि नहीं मुझे तुमको नहीं खोना, मुझे तुमको खोने में बहुत डर लगता है, मैं पहले ही मम्मी को खो ही चुकी हूँ क्योंकि मैंने कभी उनको देखा ही नहीं, वो कभी पता नहीं क्या ही है, और मैं पापा को भी मैं नहीं मिली कभी, तो मैं तुमको तो नहीं खोना चाहती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वही उनका क्यूट सी टॉक्स हो रहे थे, उनमें वो सो भी गए। और जब सुबह होती है तब वो जो भागम दौड़ी शुरू होती है इन दोनों की। जो अभी है वो खुद रेडी होती है, फिर नाश्ता वगैरह बनाती है। जो अनिका होती है वो जाती है दौड़ के अपनी घर, वहाँ पर जाके रेडी वगैरह होके फिर आती है अभी के घर पे, वहाँ पर आके नाश्ता वगैरह करती है। और इनकी जो कार थी वो तो थी हमारी कुमुद जी के घर पे, तो कुमुद बोली थी कि तुम जाओ घर, तुम्हारा जो ये गाड़ी है तो मैं पहुंचा दूंगी। और इधर अभी के पास सिर्फ अभी की बाइक थी, तो ये दोनों ही बाइक से जाते हैं। और बाइक से जाते जो अपनी कॉलेज में जाके पहुंचते हैं तो वहाँ पर लाड़ा और उसकी लफंटर
वो ऑलरेडी खड़े हुए थे वहाँ पर, मतलब जो अभी के, जो रिया, सुमन और जो रवि है, वो सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और बातें वगैरह कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पिकनिक की प्रिपरेशन चल रही है। और अभी जब जाती है तो वो जाके पहले तो अनिका को बोलती है कि आप जाइए, अच्छे से आपका दिन गुजरे, ये वो थोड़ी बहुत हो जाती है। फिर जो वो अपनी गैंग के साथ मिल जाती है, मतलब उसको और पता ही नहीं चलता कि कब वो सुबह कब वो शाम हुई, कुछ नहीं। और अब तो माहौल ऐसा है कि पिकनिक होगा, क्लास कोई नहीं कर रहा था। तो आज हम भी यहाँ से जाते हैं, बहुत मैंने कर लिया। आई नो कि आज की स्टोरी बहुत शॉर्ट है, पर क्या है ना, मस्ती मस्ती में मैंने आज वो करना भूल गई, मैं अपनी स्क्रिप्ट पूरा नहीं किया। तो इधर ही रुकते हैं, तब तक तुम लोग अच्छे भले रहो और ध्यान रखो अपना। कमेंट करके बोलना स्टोरी कैसी लगी, और मेरी स्टोरी को लाइक करना, अपने पसंदीदा लोगों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।